ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जैसे नाव चलती है ना, वो लहरों के साथ जैसे हम चलते जाते हैं। सुनते सुनते हमें भी पता नहीं हम क्या बोलते हैं, है ना। सो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी आपने आयुष भाई से, फिर आपने हितेश भाई से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। और कई सारी बातें सुनते हुए हम सुनते ही रहते हैं। जैसे हितेश भाई बोल रहे थे ना, आप देखते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं बहुत सारा। लेकिन अब मुझे करना क्या है इस सारी इन्फॉर्मेशन का? क्या करेंगे? बस नीचे जाते जाते थोड़ा बोलेंगे सेशन बहुत अच्छा था, घर जाके ओम शांति, है ना। ये शायद जाते जाते ही ओम शांति, कहाँ गए थे? ओम शांति। ऐसे ही होता है। बिकॉज जैसे हम लॉ ऑफ फॉरगेटिंग मैंने पढ़ा था एक जगह, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात थी। जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन हम सुनते हैं वो 50% हम इमीडिएटली भूल जाते हैं, है ना। बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, लेकिन वो सारी बातें हमें याद नहीं रहती है। और 50% में से भी वो 50% हमें 2 दिन के लिए याद रहती है। और उसमें से भी 25% जो याद रहती है, उसमें भी आधी चीज़ें आप अपने मन की जोड़ देते हैं। तो सोचो कितना कंटेंट एग्जैक्टली हमारे पास रहता है ना। अब जैसे हमें रिन्यू करना है, नए साल की तैयारी करनी है, तो हम प्लान्स तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हम कुछ अपने लिए लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें इंटीग्रेट करें जो हमारे जीवन को और सुंदर बनाए। अपने जीवन के लिए जैसे कुछ नियम बनाए। मेरे मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पूछे अपने आप से। नॉलेज हमारे पास बहुत सारा है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत सारी है। अब मेरी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिजिटल वेलनेस में हम ये बातें सुनते रहते हैं, जब डिजिटल डिटॉक्स करना है, डिजिटल वेलनेस है, तो हमें पता है कि रात को सोने के पहले 1 घंटा मोबाइल नहीं यूज़ करना है। किस किस को पता है ये बात? अच्छा, कौन कौन करता है? बस अभी इस चीज़ को हमें क्या करना है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाना है। तो मुझे ये चीज़ पता है, अब मुझे इसको करना है। सो दैट बिकम्स माई पर्सनलाइज्ड एक्शन प्लान। समझ रहे सभी? अब सभी को पता है कि हमें सुबह जल्दी उठना है। कौन कौन सुबह जल्दी उठता है? वेरी गुड। जल्दी मतलब कितना होता है? हाँ, किसी का जल्दी 8 बजे भी हो सकता है, किसी का जल्दी 2:30 बजे। नहीं, इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहा मैं, लेकिन हमें सबको पता है कि कितना जल्दी होना चाहिए। या फिर योगा है, एक्सरसाइज के लिए मुझे प्रायोरिटी देनी है, तो अब मुझे करना क्या है? मुझे वो रिचार्ज किया, रिलैक्स किया, अभी रिन्यू करना है, तो क्या करना है? मुझे इस बात को मेरे एक्शन आइटम्स में डालना है। मुझे करना ही है ना। और कोई भी बात अगर आपको करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है पता है? उस चीज़ को अपनी आंखों के सामने रखना। कहीं लिख के रखो, कोई पिक्चर लगा के रखो। हाँ, जैसे यूथ्स में होता है ना। हाँ, किसी को अगर जिम टोन बॉडी बनानी है तो वो क्या करते हैं? हाँ, कोई मैगजीन से ऐसा कोई इमेज उठाते हैं बॉडी बिल्डर का, उसका सिर काट के अपना लगा देते हैं। करते हैं ना ऐसे। ताकि क्या, वो देख देख के वो इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन मिले कि नहीं मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है। तो हमें भी करना, जो करना है वो विजुअल्स जब सामने रहते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपको वो पुश मिलता जाता है। देखते देखते ऑटोमेटिकली मेरे संकल्प, मेरे विचार उस डायरेक्शन में चलते जाते हैं, तो मेरे लिए वो पॉसिबल होने लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और जैसे हम बड़े हैं, यूथ्स है, जैसे भी है, लिखना हमारे लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जैसे कई लोग आजकल हम देखते हैं तनाव से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम ये, हमारे साथ ऐसा होता है, हम क्या करें? सो आई रिमेंबर एक दो एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, दोनों डॉक्टर्स के हैं। एक डॉक्टर फैमिली पर्सन, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इन लॉज से मैं परेशान हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का क्रोनिक इलनेसेस के कारण
वो भी परेशान रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे है। अब होता ये है कि हम प्रोग्राम करते हैं, बाद में जब मिलते हैं तब टाइम नहीं दे पाते, बात नहीं कर पाते। और ऐसे ही हुआ, एक बार ही वो डॉक्टर का मुंबई से उन्होंने फ़ोन किया, कहा बात करनी है। अब होता क्या है, बात करनी है तो हाँ, उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगता है मैं शेयर करूँ, कुछ सॉल्यूशन मिले। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक एक व्यक्ति की इतनी सारी कहानी सुनने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको कहा कि हम बात कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद। बोला कि मुझे अभी कुछ तो कर बताओ। अब मैंने सोचा क्या बताऊंगा इनको। फिर एकदम से उनको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा। मैंने कहा उनको, आप एक काम करो, आप एक पेन पेपर लेके आप ना अपने माइंड में जो बातें आ रही है, सुबह दोपहर शाम 5 मिनट 10 मिनट आप लिखो, और लिखने के बाद 2 दिन के बाद हम बात करेंगे। तो जैसे बोला वैसे उन्होंने किया। अब होता क्या है ना, जैसे अगर कोई व्यक्ति परेशान है ना, आप उनको कुछ भी बोल दो करने के लिए, वो मान जाते हैं, करते हैं। अब हट्टे कट्टे हैं, अच्छे खासे हैं, तब एक्सरसाइज नहीं करेंगे, है ना, तब तक तो सब ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम क्रॉप अप होता है, मतलब आता है जीवन में, तो फिर ऑटोमेटिकली हम, मतलब कोई कुछ भी कहे वो करने के लिए तैयार हो जाते। क्यों? क्योंकि हमारी अवस्था मजबूरी वाली होती है, इनर स्ट्रेंथ नहीं है, इनर पावर नहीं है। तो उसके लिए हमें करना क्या है। अब जैसे मैं उनको कहा कि आप करो, तो उन्होंने कहा करती हूँ। 2 दिन के बाद बोला था बात करेंगे। फर्स्ट डे रात को लगभग 9 बजे के आसपास मुझे कॉल आया उनका, कहा मुझे बस 1-2 मिनट ही बात करनी है। मैंने बोला क्या हुआ? कहा कि मैंने आज ये लिखा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मैं इजी फील कर रही हूँ। 2 रियलाइजेशंस उनको हुए, उन्होंने वो शेयर किए। कहा कि पहली बात, जब मैंने ये सारे चीज़ें लिखी तो मैंने देखा कि मेरे लाइफ में सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स की जड़ मैं खुद हूँ। ये सबसे बड़ा रियलाइजेशन हुआ। अब तक हम क्या करते आए, कोई भी बातें आ रही है वो रख के अंदर इसको ब्लेम करेंगे, सास ने ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे बच्चे तंग करते रहे, मेरी सास ने मुझे परेशान किया, कई सारी बातें लेकर क्या करे बैठ रहे और दोष सबको देते रहते। अब ये जब एक्सरसाइज किया तो क्या हुआ, वो रियलाइजेशन हुआ कि नहीं मेरी वजह से है, वो ओनरशिप लिया। और फिर दूसरा रियलाइजेशन उन्होंने कहा कि मैंने जब ये सारी चीज़ों को देखा तो मुझे पता चला कि मेरे इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। मतलब खुद को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं ये खुद अपने जीवन के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। अब सोचने जैसी बात है, बाहर का व्यक्ति कितना मेरी लाइफ में सपोर्ट कर सकता है, कहाँ तक कर सकता है। तो ये डीप रियलाइजेशंस होना बहुत ज़रूरी है खुद को, तब जाके वो परिवर्तन दिखता है। ऑटोमेटिकली हमें पता चलता है नहीं ये गड़बड़ है, इसको ठीक करना है, ये गड़बड़ है, इसको ठीक करना है। जब मुझे रियलाइज़ होता है अंदर से तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ छूट जाती है। जैसे एडिक्शंस की बात आती है ना, जैसे कई सारे एक्सपीरियंसेस है, जैसे हस्बैंड स्मोक करता रहता है, लेकिन पता चला अभी बेबी आने वाला है तो ऑटोमेटिकली छोड़ देते हैं और हाथ भी नहीं लगाते, याद भी नहीं आता, कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर में नहीं जाना पड़ता उनको। क्यों? क्योंकि ये वो रियलाइजेशन अंदर से हुआ, बहुत गहराई में वो बात चुभी, नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा, उसके लिए वो अच्छा नहीं, अंदर से आया ना। तो ये अंदर से आने के लिए वो लिखेंगे ना तो बहुत बहुत आपको देखेंगे कि काफ़ी आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, आपका एक नया वर्जन आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, ज्ञान तो बहुत सारा अंदर भरा पड़ा है, लेकिन अभी ज़रूरत क्या है, उस चेंज की, उस परिवर्तन की जो मुझे खुद करना है ना। ऐसा ही एक दूसरा जो डॉक्टर था, उसका भी ऐसे ही हुआ, डेंटिस्ट, यूथ रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ, ना घर पे बोल सकता है, ना किसी और के साथ शेयर कर सकता है, रोता था ज़ोर ज़ोर से कमरा बंद करके, और एंजाइटी अटैक्स आते थे, खिड़की के पास जाके खड़ा रहता था, हैवी ब्रीदिंग होता था उसका। क्या करे, किसको बताए? मुझे बोलो बता, कुछ बता। मैं बोला मैं क्या बताऊँ, है ना। तो उसको भी मैंने वही किया, बोला आप एक काम करो, फ़ोन रखो, अभी लिखो। चाइल्डहुड के काफ़ी सारे ट्रॉमास भी थे, फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। मैंने बोला एक 10 मिनट आप लिखो, लिखने के बाद मैं आपको कॉल करता हूँ।
लिखा और लिखने के बाद बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इंस्टेंट वो रिलीफ मिल गया। और फिर मुझे बहुत इनोसेंटली कहता है मैं थोड़ा और लिख सकता हूँ। मैंने कहा किसने रोका है आपको, लिखो। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है ना, आपके अंदर की बातें जब आप लिखते हो तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वो थेरेपी है। आपका देखेंगे ना, ये सेंसेस एंगेज हो जाते हैं, आंखों से देख रहे हैं, वो टच वो फील कर पा रहे हैं, अंदर से इमोशनल लेवल पे वो फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं ना, वो सारी फीलिंग्स आपकी पर्सनलाइज्ड बाहर आ रही है, एकाग्रता से वो बाहर सारा निकलता जाता है। ऐसे लगता है किसी व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हो। और फिर अंदर से जब वो रिलीज़ होता है ना तो ऑटोमेटिकली वो लाइटनेस आता है। फिर आप मेडिटेशन करो, फिर आप थोड़ा घूमो फिरो, लोगों से बातें करो, कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सुनो, तो आप देखना वो अंदर जाएंगी, उन बातों का यथार्थ अर्थ समझ में आएगा और फिर लाइफ में खुशी पॉजिटिविटी और बढ़ती जाएगी, है ना। काफ़ी सीरियस माहौल हो गया सुन रहे हैं ना सभी? हाँ, ऐसा तो नहीं लग रहा ये क्या बात कर रहे हैं, पक्का? हम्म? और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे ये लिखने की बात हो गई, ये आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे लेटर टू गॉड, हफ्ते में एक दिन हम लिखते हैं बाबा को लेटर, तो वैसे आप, मैं कहता हूँ ना कि लोगों को अगर नहीं शेयर करना है कोई चीज़ें तो खुद लिखे, हाँ, और लिख के 2 मिनट शांति से भगवान को याद करे और उसको फाड़ के फेंक दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और अपनी बातें अपने तक रहेगी और वो रिलीज़ भी हो जाएंगी। तो काफ़ी सिंपल टेक्निक है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना। और दिन भर में जैसे हम अपने आप से ज़रूर पूछे कि मुझे मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मेरी क्या है, क्या है? शांति। हाँ, अच्छा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना। देखो ये आंसर नहीं आएगा ना तब तक हमें पता ही नहीं चल रहा हम क्या कर रहे हैं जीवन में। किसी को खुशी चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को अच्छा मतलब हेल्थ चाहिए। तो आप अपने लिए डिफाइन करो कि मेरी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी क्या है। हम जैसे डिस्कस कर रहे थे ना हितेश भाई और मैं, तो ऐसी बातें निकल कर आई कि हमारी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी क्या है, पीस ऑफ माइंड। अगर आपका मन शांत रहेगा तो आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे, आपका काम अच्छा होगा, आपका प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस हर एक चीज़ में आप देखेंगे पॉजिटिविटी में वो इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो क्या होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा मन शांत रहे। और उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, अपना अपॉइंटमेंट अपने साथ बुक करना ज़रूरी है। आप पकड़ो अपने आप को, बिठाओ उसको, फोर्सिबली बिठाओ। शुरू शुरू में नहीं हाथ में आएंगे खुद, एक्सक्यूजेस देते हैं ना। हाँ, कितने सारों लोगों को इनविटेशन भेजा, कितने लोग आए। तो अपने आप को किक करना होता है, पुश करना होता है। अगर अपनी लाइफ में कोई है पुश करने के लिए तो बहुत अच्छा, नहीं है तो खुद खुद को पुश करो, बैठाओ उसको, नहीं बैठो, मेडिटेशन करो। नहीं जानते हैं विधि, सीखो। यहाँ पर हम जैसे फ्री राजो का मेडिटेशन कोर्स कराते हैं, तो विधि सीखेंगे तो वो विधि से सिद्धि मिलेगी, है ना, क्योंकि वो विधि आनी ज़रूरी है। हम तो लोगों को यही कहते हैं कि आप कोई भी तरह का मेडिटेशन चूज़ करो, जहाँ पे आप सीख सकते हो, एक विधि सीख सकते हो, वो सीखो। क्योंकि अभी सभी बहुत त्रस्त है, परेशान है कोई ना कोई बातों को लेकर। हेल्थ है, फैमिली है, रिलेशनशिप्स है, फाइनेंसेस है, कुछ ना कुछ बातें हैं। अगर घर पे प्रॉब्लम नहीं है तो ऑफिस में बॉस के साथ, है ना, या फिर किसी का कहीं और। मतलब ये सारी बातों को लेकर हर एक व्यक्ति क्या है ना, क्वेश्चन मार्क है उसके चेहरे पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपका मन शांत कैसे रहे। तो उसके लिए मेडिटेशन एक सबसे बेस्ट मेडिसिन है, और वो अगर हम रोज़ लेते रहेंगे तो हमें और कोई मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ओके। एक 2-3 मिनट हम मेडिटेशन करें। हाँ तो बोलेंगे ना
सीधे बैठ जाएंगे सभी। गहरी सांस लेते हुए अपने आप को कंफर्टेबल करें। और अपने जीवन के कुछ बहुत अच्छे खुशी के पलों को याद करें। शायद आपके बचपन की यादें। बहुत ध्यान से देखें अपने आप को, आपकी जीवन कैसी थी जब आप बहुत छोटे थे। जहाँ तक आपको याद आता है, ले चले अपने आप को। देखिए अपने आप को, सबके कितने लाडले प्यारे, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार, बहुत सारी खुशी। छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी खुशी का अनुभव करते थे। बहुत बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेफिक्र जीवन। आप कैसे दिखते थे, क्या खेलते थे, क्या खाते थे, कहाँ घूमना पसंद करते थे। अपने आप को देखें। जीवन के उन अच्छे दिनों को, अच्छे पलों को याद करें और उसी खुशी के साथ ले आए अपने को वापस। और देखें मस्तक के बीच मैं आत्मा सितारा चमक रहा हूं। मस्तक के बीच जहां आप बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, देखिए वहां पर मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में एक बहुत सुंदर सितारे के रूप में विराजमान हूं। Consciousness, awareness, I the soul। और देखिए मुझसे निकलती हुई लाइट, सफेद प्रकाश के रूप में देखे, लाइट ऑफ पीस मस्तक से चारों ओर फैल रही है, पूरे चेहरे पर और धीरे धीरे पूरे शरीर में। मेरे आसपास, मेरे चारों ओर सफेद शांति का प्रकाश फैला हुआ है। देखिए मेरे आसपास का वातावरण बिल्कुल लाइट है, शांत है, शक्तिशाली है। अब यहां से ले चले अपने को घर, आपके अपने घर। और देखिए आपके जाते ही चारों ओर उस सफेद शांति की लाइट फैलती जा रही है। पूरे घर में चक्कर लगाए, हर एक कमरा देखिए आपके जाते ही सफेद शांति के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। आपके संपर्क में आने वाला हर एक व्यक्ति शांत हो रहा है, लाइट हो रहा है। पूरा घर सफेद शांति के प्रकाश में है। मेरा मन पूरी तरह से शांत है, स्थिर है, लाइट है। इस पूरे अनुभव के लिए, इन अच्छी अच्छी बातों के लिए परमात्मा का बहुत प्यार से, दिल से शुक्रिया करेंगे और अपने आप को भी दिल से थैंक्स कहेंगे इस समय के लिए,
जो आपने दिया। ओम शांति। थैंक यू सो मच।